हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th में फाइलम मोलस्का का क्या क्लासिफिकेशन। जो बच्चे पिछले क्लास का डे 1 मोलस्का का नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। एक वीडियो इसका अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग पहले देख लीजिएगा, तब ये समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट पढ़ाने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का, ठीक है। अर्थात संघ मोलस्का का वर्गीकरण, संघ मोलस्का का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। यानी मोलस्का के अंदर जो 90,000 प्रजातियां हैं, उन 90,000 प्रजातियों में जो बचे हुए प्रजाति हैं, अर्थात 30 से 35,000 तो विलुप्त हो चुका है, लेकिन जो बचे हुए प्रजाति हैं, उस बचे हुए प्रजाति को कितने भागों में बांटा गया और किसके आधार पर बांटा गया है, इन सबों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, विवरण करेंगे। इन सबों के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला नंबर ए है पहला क्लास है क्लास मोनोप्लेकोफोरा। कौन सा क्लास पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्लास मोनोप्लेकोफोरा। हिंदी में कहते हैं वर्ग मोनोप्लेकोफोरा। कौन सा वर्ग है, वर्ग मोनोप्लेकोफोरा। अब जो वर्ग मोनोप्लेकोफोरा है, इसका जो ऐसे जंतु जो होते हैं, इसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं, अर्थात कवच पाए जाते हैं, वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं एक प्लेट में। कितने प्लेट में, एक प्लेट में। तो इसका कवच जो होता है, इसका कवच एक प्लेट में बटा होता है। कितने प्लेट में बटा होता है, एक प्लेट में बटा होता है, समझ गए। इसका जो सेल होता है, इट्स 1 सेल प्लेट, या डायरेक्ट लिख दीजिए, इन दिस एनिमल one cell plate are present. One cell plate is present. यानी इसमें एक सेल प्लेट क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं, या इसका कवच जो है एक सेल प्लेट में रहता है। एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल, न्यूप्लिना। कौन एग्जाम्पल है, न्यूप्लिना, ठीक है। न्यूप्लिना क्या होता है, ऐसे जंतु जो पाए जाते हैं, वो आप लोग जैसे यूनियो देखे होंगे, यूनियो में 2 प्लेट होता है। क्या होता है, 2 प्लेट, लेकिन इसके अंदर मात्र ओनली 1 प्लेट होता है, जो बॉडी के ऊपर ही कवच रहता है और अंदर से नीचे से ऐसे रहता है, ठीक है। और नीचे ही हेड वगैरह सब चलने वाले सब नीचे है, और ऊपर से एक कवच है, प्लेट ऊपर से कवर किया हुआ। ये हो गया 1 सेल मैंने कवच, सेल SHELL, ठीक है। सेल मैंने कवच, सेल प्लेट, जो सेल बना होता है किससे, CaCO3 से। क्लियर है। तो ये पहला हमारा है क्या, क्लास। अब है दूसरा क्लास, जो क्लास है हमारा क्लास एम्फीन्यूरा। कौन सा क्लास है, एम्फीन्यूरा। वर्ग हो गया, वर्ग हिंदी में ही एम्फीन्यूरा ऐसे ही लिख सकते हैं, एम्फीन्यूरा, ठीक है। कौन सा वर्ग है, एम्फीन्यूरा। ऐसे इसके जो जंतु होते हैं एम्फीन्यूरा का, इस जंतु का जो बॉडी होता है
वो होता है कितने भागों में बटा हुआ। इस जंतु के बॉडी जो होते हैं वो लगभग नहीं 8 प्लेट में बटा होता है। कितने प्लेट में? 8 प्लेट में, ठीक है, 8 प्लेट में। और ऐसे जंतुओं का कॉमन नाम जो होता है वो सी रैट या समुद्री चूहा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समुद्री चूहा। इट्स सेल प्लेट are present in 8 प्लेट। 8 प्लेट में बटा होता है। इसका कवच 8 प्लेट में बटा होता है, ठीक है, या 8 प्लेट पाए जाते हैं। क्लियर है? इसका जीव का नाम क्या है? एग्जाम्पल है इसका काइटोन। एग्जाम्पल क्या है इसका? काइटोन। क्या है? काइटोन। काइटोन को हिंदी में कहते हैं समुद्री चूहा। क्या कहते हैं? समुद्री चूहा, ठीक है, समुद्री चूहा। अब ऐसे इसके जो समुद्री चूहा पाए जाते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखिए, ठीक है। और इसमें जो है लगभग इस तरह के छोटे छोटे प्लेट कितने होते हैं? 8। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ऐसे जंतुओं में इसके किनारे किनारे भाग वाले जो होते हैं वो थोड़ा कटीले होते हैं। कैसा होते हैं? कटीले, ठीक है। और जंतु जो होता है वो नीचे से इसका मस्कुलर लाइक रहता है, नीचे अंदर में, ठीक है, नीचे ऐसे करके, ऐसे है जंतु नीचे है, माउथ वगैरह सब नीचे है, माउथ वगैरह सब नीचे रहता है। और इधर से स्पाइनी निकला हुआ रहता है जिसके सहारे ये चलता है। और प्लेट जो है इस तरह से जब चलता है तो इसका ऐसे ऐसे करते रहता है। क्योंकि ऐसे ऐसे इसलिए करता है क्योंकि इसका प्लेट जो है अलग अलग खंडों में होता है, खंडों में। इस कारण से 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट इस तरह से 8 प्लेट इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए इसका नाम है क्या नाम है? समुद्री चूहा। क्लियर है? अब देखिए, तो ये हो गया हमारा क्लास नंबर 2। तो हम लोग क्लास एम्फीन्यूरा पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ते हैं नंबर बी हो गया, तो नंबर सी में हम लोग चलेंगे क्लास स्कैफोपोडा। कौन सा क्लास पढ़ने वाले हम लोग? क्लास स्कैफोपोडा। हिंदी में अगर स्कैफोपोडा लिखिएगा तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, स्कैफोपोडा। क्लियर है? कौन सा वर्ग है ये? स्कैफोपोडा। अब स्कैफोपोडा का जो जंतु का सेल प्लेट होता है वो कैसा होता है? टस्क लाइक। इट्स सेल टस्क लाइक और टीथ ऑफ एलिफेंट लाइक। समझ गए? अर्थात इसके जो जंतु के, ऐसे जंतु के जो क्या होते हैं? दांत होते हैं, ये सेल होते हैं। वो सेल कैसे होते हैं? इसका कवच टस्क नुमा या हाथी के दांत
हाथी के दांत हाथी के दांतनुमा होते हैं। क्या होते हैं? हाथी के दांतनुमा होते हैं। ठीक है, किस तरह से होते हैं? हाथी के दांतनुमा इसके सेल पाए जाते हैं। तो इसका कवच कैसा होता है? तो देखिए, अगर इसका कवच देखा जाए, ये देखिए, ये हो गया इसका सेल। ठीक है, इसी के जैसा होता है और अंदर में इसका क्या होता है? जीभ होता है। और ये एकदम हाथी के जैसा दांत दिखता है, इसीलिए इसका नाम टस्क लाइक या टीथ ऑफ एलिफेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट जो इसका क्लास है नंबर क्या होगा? डी। ठीक है, नंबर डी में है क्लास गैस्ट्रोपोडा। क्लास गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, गैस्ट्रो में गैस्ट्रल रेस से फुट निकला हुआ, गैस्ट्रोपोडा क्या है? गैस्ट्रोपोडा। अब इसका गैस्ट्रोपोडा, इसका एग्जाम्पल है क्या? पायला। क्या है? पायला, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं एप्पल सनेल, जिसका कल फोटो भी दिखाए थे पिछले वीडियो में, और उसके साथ साथ उसका ओरिजिनल भी रूप दिखाए थे, एक मरा हुआ और एक जिंदा। एप्पल सनेल, जिसमें बताए थे कि इसको खाने वाला घोंघिल पक्षी भी है। तो सीधा हिंदी में डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? घोंघा। क्या लिखते हैं? घोंघा। होता कैसा है जीव? तो इसका जो सेल होता है, इसका चप्पल एग्जाम्पल वगैरह ही, अच्छा नीचे लैंग्वेज लिख देंगे। तो इसका ये हो गया, इस पर जो है इस तरह से क्या होते हैं? इसका कवच पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कवच। ठीक है, ये हो गया इसका नीचे वाला प्लेट। इसका कल जिंदा रूप भी दिखाए थे। इसमें जो सेल पाए जाते हैं, क्वाइल्ड सेल होता है। कैसा होता है? क्वाइल्ड सेल्ड। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है कि इसका कवच जो है कैसा होता है? कुंडलित नुमा होता है। कैसा होता है? कुंडलित। डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका कवच कुंडलित नुमा होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख दीजिएगा, इट्स सेल इज क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। कैसा पाए जाते हैं? क्वाइल्ड संरचना में। क्लियर है? इसके सेल कैसे होते हैं हमारे देश के विष? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया क्लास कितना? 4। ठीक है, डी नंबर। क्लियर है? सब लिखते चलिए, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक से लिखते चलिए। तो याद रखना है कि जो घोंघा प्रजाति है एप्पल सनेल, सेब नुमा घोंघा इसको भी कहा जाता है। ठीक है, इसके गैस्ट्रल रेस से पूरा मस्कुलर लेयर होता है, यहाँ पे ये प्लेट खुलता है, बेसल प्लेट, और इसके अंदर से जो है निकलता है जीव, जो पूरा मस्कुलर होता है, और तब ये चलता है इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये हो गया टोटल अभी कितना? 4 इसका क्लास हो गया। अभी हम लोग और क्लास देखेंगे इसका, तो 5वां क्लास अभी हम लोग देखेंगे। ये डी नंबर तक हो गया। ई नंबर इसको जल्द से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा जल्द से फटाफट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़े चलिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर क्या होगा? नंबर हो जाएगा आपका ई नंबर। क्या हो जाएगा? ई नंबर। क्लास, नेक्स्ट क्लास है प्लेसीपोडा। कौन सा क्लास है? प्लेसीपोडा। कौन सा क्लास पढ़ने वाले हम लोग? प्लेसीपोडा। अब ऐसे जंतुओं का जो कवच होता है वो 2 प्लेट में ही बटा होता है। क्यों? क्योंकि इसका जीता जागता एग्जाम्पल है क्या? यूनियो। क्या है? यूनियो। हिंदी में कहते हैं सेतुआ, या सेतुआ गांव की भाषाओं में नाम कहते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं हम लोग यूनियो ही, यूनियो।
ठीक है, यूनियो। और यूनियो इसका सेल प्लेट कितने भागों में होता है? 2 प्लेट में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके ठीक है, इसके कितने प्लेट होते हैं? 2 सेल प्लेट। और इस तरह से इसमें भी जो है कॉइल्ड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं रेगा। अब ये जो है कितने सेल हैं इसमें? 2 सेल, 2 सेल। कितना सेल है इसमें? 2 सेल। क्लियर है? अब इसको हम पॉइंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसमें 2 कवच, इसमें 2 कवच पाए जाते हैं। ठीक है, या बटे होते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, लिखना है इट्स 2 सेल प्लेट, इट्स 2 सेल प्लेट आर प्रेजेंट। इसके कितने सेल प्लेट पाए जाते हैं इसमें? 2 सेल प्लेट। क्लियर है? अब नेक्स्ट है नंबर क्या? F नंबर। यूनियो तो देखे ही हैं, सितुआ जैसे होता है घोंघा। ठीक है, अब नेक्स्ट है लास्ट, जो छठा है वो है लास्ट क्लास, जिसका नाम है क्लास सिफेलोपोडा। क्या है? सिफेलोपोडा। कौन सा क्लास है? सिफेलोपोडा। ठीक है, ये जो यूनियो लिखे हैं, इसके गांव में जो महिलाएं दीरा सब पर रहती है, ठीक है, वो सब जो निकलता है गंगा जी से या अलग अलग जगहों से या समुद्र के किनारे अगर निकलता है तो बड़ा बड़ा जो खपचा निकलता है उसका, यानी बड़ा बड़ा जो कवच निकलता है, उसका प्रयोग जो है कद्दू छिलने में या और अन्य तरीके से उसका प्रयोग करता है, बहुत तरीके से। ठीक है, उसको देसी जुगाड़ में बहुत तरह का प्रयोग है उसका। तो ऐसे कंडीशन में वो यूनियो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं या गांव के भाषाओं में सेतुआ कहते हैं। अब नेक्स्ट है सिफेलोपोडा। क्या है? सिफेलोपोडा। हिंदी में वर्ग, इसको वर्ग क्या कहते हैं? वर्ग सिफेलोपोडा। कौन सा है? सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा का जो जंतु होता है, उस जंतु का नाम है क्या? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। ठीक है, क्या नाम है? ऑक्टोपस। इसमें जो सेल पाए जाते हैं बॉडी के इनर साइड में, ठीक है, सेल इज प्रेजेंट एट इनर साइड टू द बॉडी। ठीक है, एंड आर्म्स जो इसमें भुजा, 8 भुजा होता है ऑक्टोपस में। ठीक है, आर्म्स आर एराइज फ्रॉम आर्म्स आर एराइज फ्रॉम हेड रीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? कवच जो होता है वो शरीर के अंदर होता है। हिंदी में लिखिएगा इसमें, ऐसे इसमें भी लिख दीजिए, इसमें कवच शरीर के अंदर होता है तथा भुजाएं जो इसके अंदर भुजा होता है, भुजाएं सिर की ओर निकले रहते हैं। ठीक है, भुजाएं कहाँ निकले रहते हैं? सिर की ओर निकले रहते हैं। क्लियर कंसेप्ट है? तो जल्द से इसको आप लोग नोट करते जाइए।
इसका हम थोड़ा फिगर बनाते हैं। किसका? क्लास सिफेलोपोडा का। सिफेलो मने सिर, याद रखना है, सिफेलो मने सिर, अपोडा मने पैर। ठीक है, तो सिफेलो मने सिर, अपोडा मने पैर, मतलब पैर कहाँ से निकला रहेगा, यानी भुजा कहाँ से निकला रहेगा इसका, चलने वाला। उसको पैर इसलिए नहीं कह सकते, वास्तविक रूप से पैर इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो जीभ में पैर होते हैं, वो पैर उसका खाने के रूप में भी किया जाता है और किसी भोजन को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। कई तरीके से इसका क्या है, उपयोग है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पहले इसका फिगर बना लेते हैं कि आखिर ये होता कैसा है। तो थोड़ा इस सब को आप लोग नोट कर लीजिए और हम जो है ना इसको स्लाइड स्किप करते हैं, थोड़ा नहीं, पूरा ही कर देंगे। तब हम लोग देखेंगे इसका क्या, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। एक ऑक्टोपस का स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऐसे इसका स्ट्रक्चर शॉर्ट में ऑफलाइन क्लास का वीडियो भी अपलोडेड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे हम दिखाते हैं किसका, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में जो है सबसे ऊपर की ओर जब आप चलिएगा तो सबसे ऊपर की ओर इस तरह से पाया जाता है इसका क्या, हेड रीजन। क्या पाया जाता है इसमें, हेड रीजन। और हेड रीजन पे इस तरह से इसके लगभग 1 2 नहीं 8 भुजाएं निकले रहते हैं। कितने भुजाएं निकलते हैं, 8 भुजाएं। ठीक है, कितने हो गए, देखिए। और यहाँ पे इसके रहते हैं क्या, आइस। क्या रहते हैं, आइस। ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया इसका क्या, हेड। क्या हो गया, हेड। ठीक है, और इसी के बॉडी के अंदर ही अलग अलग हिस्सों में बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं क्या, सेल, कवच। ठीक है, और ये पूरा इसका बॉडी का पार्ट हो गया। और ये हो गया इसका क्या, 8 आर्म्स। ये है आर्म्स, क्या है, आर्म्स, भुजा। ठीक है, और इसके भुजाएं जो होते हैं वो भी कटीले होते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके भुजाएं क्या होते हैं, कटीले। अगर ये किसी को इस तरह से पकड़ ले इसके द्वारा तो छुड़ा न पाइएगा, यही समझ लीजिए, इतना कटीला होता है। इसके सारे भुजाएं ही कटीले होते हैं। ठीक है, इसके जितने भी भुजाएं, 8 भुजाएं हैं, ये सारे भुजाएं इसके क्या होते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से लाइनिंग दे दिए तो इसका मतलब इस साइड में है चपटा हुआ। ठीक है, सब पर इस तरह के लाइनिंग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो ऑक्टोपस होते हैं 8 भुजाएं होते हैं, और इसके सेल जो होते हैं बॉडी के ही अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, बॉडी के ही अंदर। क्लियर कंसेप्ट है। तो इस तरह से हमारा ये फिगर किसका क्लियर हो गया, हमारा ऑक्टोपस का। किसका, ऑक्टोपस। क्लियर है।
आप प्रैक्टिकल वगैरह में भी जब फ़ोटो बनाइएगा तो ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो है हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम क्या मोलस्का के बारे में क्या किए, पढ़ाई कर लिए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अब नेक्स्ट फाइलम चलेंगे, जो फाइलम नंबर होगा आपका 9वां फाइलम, ठीक है। 9 के बाद 10वां फाइलम हेमिकॉर्डेटा और 11वां फाइलम आपका हो जाएगा क्या कॉर्डेटा। ये और 3 फाइलम बचेगा, 3 फाइलम पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इतना सा नोट कर लीजिए, जो बच्चे अगर नोट नहीं किए होंगे वो सही से नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर आज नोट कर लीजिए सब लोग अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियोस।